नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 999 न्यूज़। मैं हूं विद्यानंद। मैं इस समय खड़ा हूं बलिया जिले के तहसील के पास। यहां एक कार्यक्रम चल रहा है महिला भीम आर्मी का, जो कि यह कार्यक्रम सुनियोजित तरीके से महीने में 2 बार अलग अलग तरीके से महिलाओं को जागरूक करने का कार्यक्रम है। और यहाँ की महिलाएं लगभग मैं देखता हूँ कि हर जगह इतनी जागरूक हो भी रही हैं, कहीं तहसील में, कहीं ब्लॉक पे, हर जगह देखी जा रही हैं। यह कार्यक्रम चलाने का मूल मकसद है महिलाओं को जागरूक करना। जैसा कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि यह कार्यक्रम जो चलता है, महिलाओं को जागरूक किया जाता है, इनको प्रशिक्षित किया जाता है ताकि ये महिलाएं अपने आत्मनिर्भर बने और जो समाज में विकृतियां हैं उनको समझें और अपने बच्चों को सही रास्ते पर सही रास्ता दिखाने का चाहूँगा कि जो हमारे बाबा साहब का संदेश था, या मानवर कांसी नाम का संदेश था, या ज्योति फुले साहब का संदेश था, हमारे जो भी समाज के महापुरुष हुए हैं सबका संदेश था कि सब एक साथ मिलजुल कर रहें और एक मिलजुल के जो है अपने हक अधिकार की लड़ाई करें, आपस में न लड़ें और आपस में न बटें। आपस में बटने से जो है हमारा जो है संगठन कमज़ोर होगा। हम एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लागू उस पर टिप्पणी किया, हालांकि उसे लागू नहीं किया था, सिर्फ टिप्पणी किया कि हर राज्य अपने हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया है वो आरक्षण जो है हमें गरीबी नहीं, हमें बराबरी का हक अधिकार दिलाता है जो है कि, और इसके लिए बाबा साहब ने हमारे समाज के लोगों को संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था दिया है, इन लोगों ने वर्गीकृत करके हमारे समाज को तोड़ना चाहता है, हमारे समाज को बांटना चाहता है। लेकिन हमारे समाज के लोगों को जगना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि नहीं, हमको बंटना नहीं है, हम सब एक हैं। जैसे हमने जो बाबा साहब की विचारधारा था कि बाबा साहब सबको लेके साथ चलते थे। एक मैं कहानी बता रहा हूँ। एक असफल व्यक्ति की संख्या ज़्यादा होती है और एक सफल व्यक्ति के पास जाता है और वो कहता है कि भाई तुम कैसे सफल हुए, इतनी बड़ी सफलता तुम्हें कैसे मिली? तो वो कहता है कि आप सब लोग मेरे साथ आओ, मैं सबको बताता हूँ कि मुझे सफलता कैसे मिलती है। वो ले जाता है, एक जगह सूप रखा होता है और उसमें तमाम चम्मचे रखे होते हैं, बड़े चम्मच होता है, और वो कहता है कि सब लोग सूप पीजिए, सबकी समस्या का जो है समाधान, सफलता मिलेगी। अब सब लोग उसमें लेकर सूप से खा रहे हैं तो किसी के शर्ट पर गिर रहा है, किसी के मतलब ऊपर गिर रहा है। और उस व्यक्ति ने देखा तो कहा कि नहीं, कारण है कि आप सब लोग अपने पेट भरने के चक्कर में पड़े हैं, इसलिए सबके ऊपर गिर रहा है। मैं देखिए कैसे करता हूँ। वो सूप उठाता है और अपने खाता है और फिर अपने दूसरे साथियों को खिलाता है, और इसी तरह से वो कहता है कि सब एक दूसरे को खिलाएं और अपने खाएं, सबका इससे पेट जो है भर जाता है। यही हमारे काम बाबा साहब का था कि बाबा साहब भी कहते थे कि सबको बराबरी को लेकर चलना है, सबको हक अधिकार दिलाना है। मैं यही चाहूँगा कि सरकार का जो भी क्रीमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हक बराबरी का अधिकार दिलाने का कार्य करता है। क्रीमी लेयर को लेकर SC/ST को क्या नुकसान है? इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो जानता है कि जो पढ़ा समाज जागरूक है, अगर ये आगे बढ़ रहा है, इसको हम रोक देंगे और पीछे वाले को मौका मिलेगा नहीं, जो है कि ये वैकेंट खाली रहेगा, फिर हमारा पोस्ट भरेगा। यही चाहता है जो है कि हमें आपस में लड़ाना चाहता है, बांटना चाहता है कि देखो तुम्हारा हक वो खा रहा है। हमारा हक कहाँ खा रहा है? हमारा तुमको हक मिल ही नहीं रहा है जो मिलना चाहिए जो है कि। संगठन क्या है, किस तरह का संगठन का मेरा मेन उद्देश्य है कि मेरे जो गरीब समाज के लड़के हैं, जो पैसे के अभाव में कहीं कोचिंग नहीं कर पाते हैं। कौन सा संगठन है सर? DS परिवार मेरा संगठन है, दलित सहयोग परिवार। दलित सहयोग परिवार का मतलब हुआ जो दबा कुचला समाज, चाहे वो किसी जात से हो, चाहे किसी धर्म से हो, चाहे किसी संप्रदाय से जो है कि। तो हम लोग संगठन का उद्देश्य है कि जो हमारे सर्वहारा वर्ग हैं, जिनके बच्चे पैसे के अभाव में ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, वो हमारा संगठन जो है 2 घंटा जो है फ्री में उनको शिक्षा दिया जाता है और उनको जागरूक किया जाता है कि भाई तुम पढ़ो और तुम आगे बढ़ो जो है कि। वो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे संपर्क करेंगे? कोई माध्यम होगा सर आपसे संपर्क करने का? बिल्कुल हमारा जो है एक DS परिवार हमारा चैनल उस पर है, आपका यूट्यूब पे आप देखेंगे, उसमें हम लोगों का मोबाइल नंबर भी मेरा है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं और अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत स्तर पर जो है आप कार्य कर सकते हैं। इस संगठन का मेरा उद्देश्य है कि कम से कम इसके माध्यम से 10,000 लोगों को रोज़गार देने का अवसर लेकर हम लोग चल रहे हैं, ताकि हमारा समाज 10,000 लोगों को रोज़गार मिले और हमारा समाज शिक्षित हो और आगे बढ़े जो है कि। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लागू उस पर टिप्पणी किया,
हालांकि उसे लागू नहीं किया था, सिर्फ टिप्पणी का किया कि हर राज्य अपने हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया है वो आरक्षण जो है हमें गरीबी नहीं, हमें बराबरी का हक अधिकार दिलाता है जो है कि, और इसके लिए बाबा साहब ने हमारे समाज के लोगों को संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था दिया है, इन लोगों ने वर्गीकृत करके हमारे समाज को तोड़ना चाहता है, हमारे समाज को बांटना चाहता है। लेकिन हमारे समाज के लोगों को जगना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि नहीं, हमको बंटना नहीं है, हम सब एक हैं। जैसे हमने जो बाबा साहब की विचारधारा था कि बाबा साहब सबको लेके साथ चलते थे। एक मैं कहानी बता रहा हूँ। एक असफल व्यक्ति की संख्या ज़्यादा होती है और एक सफल व्यक्ति के पास जाता है और वो कहता है कि भाई तुम कैसे सफल हुए, इतनी बड़ी सफलता तुम्हें कैसे मिली? तो कहता है कि आप सब लोग मेरे साथ आओ, मैं सबको बताता हूँ कि मुझे सफलता कैसे मिलती है। वो ले जाता है, एक जगह सूप रखा होता है और उसमें तमाम चम्मचे रखे होते हैं, बड़े चम्मच होता है, और वो कहता है कि सब लोग सूप पीजिए, सबकी समस्या का जो है समाधान, सफलता मिलेगी। अब सब लोग उसमें लेकर सूप से खा रहे हैं तो किसी के शर्ट पर गिर रहा है, किसी के मतलब ऊपर गिर रहा है। और उस व्यक्ति ने देखा तो कहा कि नहीं, कारण है कि आप सब लोग अपने पेट भरने के चक्कर में पड़े हैं, इसलिए सबके ऊपर गिर रहा। मैं देखिए कैसे करता हूँ। वो सूप उठाता है और अपने खाता है और फिर अपने दूसरे साथियों को खिलाता है, और इसी तरह से वो कहता है कि सब एक दूसरे को खिलाएं और अपने खाएं, सबका इससे पेट जो है भर जाता है। यही हमारे काम बाबा साहब का था कि बाबा साहब भी कहते थे कि सबको बराबरी को लेकर चलना है, सबको हक अधिकार दिलाना है। मैं यही चाहूँगा कि सरकार का जो भी क्रिमिनल जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हक बराबरी का अधिकार दिलाने का कार्य करता है। क्रीमी लेयर को लेकर SC/ST को क्या नुकसान है? इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो जानता है कि जो पढ़ा समाज जागरूक है, अगर ये आगे बढ़ रहा है, इसको हम रोक देंगे और पीछे वाले को मौका मिलेगा नहीं, जो है कि ये वैकेंट खाली रहेगा, फिर हमारा पोस्ट भरेगा। यही चाहता है जो है कि ये हमें आपस में लड़ाना चाहता है, बांटना चाहता है कि देखो तुम्हारा हक वो खा रहा है। हमारा हक कहाँ खा रहा है? हमारा तुमको हक मिल ही नहीं रहा है जो मिलना चाहिए जो है कि।